वेलकम फ्रेंड्स। आज है 2 अक्टूबर 2021। राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज है 2 अक्टूबर से सारे न्यूज को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में जिस न्यूज को दैनिक जागरण कवर नहीं किया है उस न्यूज को भी हम आपको डिस्कस करेंगे। साथ में जो लोकेशन चर्चा में आएगा उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको PDF दिया जाता है। ठीक है। सबसे पहले आज 2 व्यक्ति का जन्मदिन है। पहला है महात्मा गांधी, जिनका जन्म कब होता है 2 अक्टूबर 1869 को। उसके बाद है लाल बहादुर शास्त्री, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इनका जन्म कब होता है तो 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म होता है। महात्मा गांधी के बारे में समझ लीजिए। जो महात्मा गांधी, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में होता है। और कहाँ पर होता है तो पोरबंदर में होता है। ठीक है, पोरबंदर में होता है, गुजरात के पोरबंदर में होता है, नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद इनकी हत्या कब कर दी जाती है? इनकी हत्या जो है नोट कर लीजिएगा 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। और कहाँ पर? दिल्ली में कर दी जाती है। ठीक है, दिल्ली में कर दी जाती है। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। 1893 में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। और दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आते हैं तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। ठीक है। जब भारत में आते हैं तो भारत में बहुत से आंदोलन में शामिल होते हैं। सबसे पहले चंपारण में, ठीक है, खेड़ा असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा। उसके बाद सबने अवज्ञा आंदोलन, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद असहयोग आंदोलन, ठीक है, उसके बाद असहयोग आंदोलन। और लास्ट में भारत आज़ाद हो जाता है। और भारत आज़ाद कब होता है तो 15 अगस्त 1947 को। और गांधी जी की हत्या कर दी जाती है 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को। ठीक है। जो आपके लाल बहादुर शास्त्री हैं, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक। पहला इंपॉर्टेंट न्यूज है कि एयर इंडिया के लिए जो है टाटा समूह ने लगाई सबसे ऊंची बोली। इसका मतलब है कि जो एयर इंडिया है उसे टाटा समूह खरीदने के लिए जो है सबसे ऊँची दाम देने के लिए तैयार हो गया है। और उसकी अनुमति जो है सचिवों की समिति ने भी जो अनुमति दे दी है। जबकि अब जो सिर्फ अनुमति देना बाकी किसका है तो गृह मंत्री जो अमित शाह हैं उनकी अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह इसका अंतिम फैसला करेगा। अगर अमित शाह की अध्यक्षता में जो मंत्री समूह गठित की जाएगी, अगर उसने डिसीजन ले लिया कि हाँ एयर इंडिया को अब बेच दिया जाए, तो जो एयर इंडिया है टाटा समूह का हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो एयर इंडिया है ये टाटा समूह का ही था। ठीक है। इसकी स्थापना कब की जाती है तो 1932 में जो है इसकी स्थापना की जाती है, 1932 में। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है तो जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा के द्वारा। ठीक है, फिर से बोल देते हैं, जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है। और इसकी पहली उड़ान कहाँ से कहाँ तक होती है तो इसकी पहली जो उड़ान होती है बम्बई से कराची के बीच में होती है। ठीक है, बम्बई से कराची के बीच में इसकी पहली उड़ान होती है। सरकार जो है इसका अधिग्रहण कब कर लेती है तो सरकार इसका अधिग्रहण जो 1953 में कर लेती है। 1953 में सरकार इसका अधिग्रहण कर लेती है। साथ में आपको याद रखना है कि जो एयर इंडिया इसके सहयोगी कंपनी कौन कौन सी है तो एयर इंडिया एक्सप्रेस, ठीक है, एयर इंडिया एक्सप्रेस और एलायंस एयर। ठीक है, एलायंस एयर इसके सहयोगी कंपनी है। साथ में आपको याद रखना जो कंपनी है उसका नारा क्या है तो इसका नारा है प्राउड टू बी इंडियन, प्राउड टू बी इंडियन, प्राउड टू बी ग्लोबल। ठीक है। साथ में आपको याद रखना है कि जो एयर इंडिया है इस पर कितना कर्ज है तो इस पर जो है 60,074 करोड़ रुपया कर्ज है। और बोला गया है कि जो भी कंपनी एयर इंडिया को खरीदेगी वो 23,386 करोड़ रुपया जो है यहाँ पर लिखा गया है चुकाएगी। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और साथ में बोला गया कि इंडिगो के बाद बन जाएगी दूसरी बड़ी कंपनी। अगर टाटा समूह खरीद लेता है तो जो इंडिगो कंपनी है उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। वर्ष 2002 से हो रही थी विनिवेश की कोशिश, लेकिन अब लगता है कि इसकी जो विनिवेश है ये कामयाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है कि पूरे शहर का गला घोट रखा है, अब अंदर आना चाहते हो सुप्रीम कोर्ट। जंतर मंतर पर सत्याग्रह की इजाज़त मांग रही किसान महापंचायत को फटकार। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऐसा शब्द क्यों इस्तेमाल किया तो आपको याद रखना है दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली के बॉर्डर पर जो हाईवे आते हैं उस हाईवे पर करीब 1 साल से ज़्यादा से जो किसान हैं वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। और साथ में जो हाईवे है उसे बंद कर दिया है।
उसके कारण जो आम जनता है उनको परेशानी का सामना हो रहा है। बहुत सा पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है कि जो किसान है उनको हटाया जाए वहाँ पर से, क्योंकि आम जनता को परेशानी हो रही है। तो उसी संबंध में जो किसान आगे सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और बोलते हैं कि हमें अब जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने की इजाज़त दी जाए। हम तो बॉर्डर पर कर ही रहे हैं, अब हमें जंतर मंतर पर भी सत्याग्रह करने की इजाज़त दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि पूरे शहर का गला तो पहले ही घोट रखा है, अब अंदर आना चाहते हो, मतलब अब अंदर आके भी पूरे जो अंदर के जो शहरवासी हैं उनको भी गला घोटना चाहते हो क्या? ठीक है, तो जो फटकार महापंचायत है किसान को, उसे फटकार लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। साथ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और क्या क्या बोला गया है इसे नोट कर लीजिएगा कि अगर आप अदालत आए हैं तो उस पर भरोसा भी कीजिए। क्या आप न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? आपको प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन लोगों को भी सड़कों पर स्वतंत्रता से आने जाने का अधिकार है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है कि यहाँ तक कि प्रदर्शन के दौरान रक्षा कर्मियों को रोककर परेशान किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया, पूछा जा रहा है किसान से। उसके बाद क्या आपने क्षेत्र के लोगों से इजाज़त ली? क्या उनसे पूछा कि आप प्रदर्शन से खुश हैं? जैसे कि जो जिस क्षेत्र में ये आंदोलन कर रहे हैं वहाँ के आसपास के क्षेत्र के लोगों से पूछा है आपने कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं, आप खुश हैं? तो उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है बस, सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन था, किस संबंध में था। उसके बाद नेक्स्ट है कि ब्रिटेन से आने वाले को रहना होगा 10 दिन क्वारंटाइन। ठीक है, जो ब्रिटेन भी आपको पता है कि जो कोविशील्ड वैक्सीन लगवा के जो ब्रिटेन जाएंगे भारतीय नागरिक, उनको भी 10 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। तो भारत सरकार के द्वारा बोला गया था कि अगर ब्रिटेन जो है नहीं मानता है, अगर वो जो क्वारंटाइन वाला सिस्टम है 10 दिन वाला अगर वापस नहीं लेता है, तो जो भी अगर ब्रिटेन से भी नागरिक अगर भारत में आते हैं तो उनको हम 10 दिन के लिए क्वारंटाइन कर देंगे। ठीक है, टिट फॉर टैट जैसा कि तैसा। उसके बाद नेक्स्ट है कि हिमस्खलन में नौसेना के 5 जवान समेत 6 लापता हो गए हैं, जैसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला अभियान है स्वच्छता, प्रधानमंत्री मोदी। स्वच्छ भारत मिशन शहरी और कायाकल्प एवं शहरी सुधार के लिए अटल मिशन, ठीक है यहाँ पर लिखा गया है अटल मिशन अमृत के दूसरे चरण की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। और इसका लक्ष्य क्या रखा गया? इसका लक्ष्य है कि शहरों को जो है पूरी तरीके से कचरा मुक्त और जल सुरक्षित बनाने के साथ ही सीवेज और सेप्टिक प्रबंधन में सुधार करना इसका उद्देश्य है, इसका लक्ष्य है, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रधानमंत्री ने बोला है कि बाबा साहब के सपनों को पूरा करने स्वच्छता मिशन और अमृत के अगले चरण है। ठीक है, तो इसे बस पढ़ लीजिएगा आप लोग, प्रधानमंत्री के द्वारा क्या बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इसमें आपको याद रखना है कि जो असम है, जो असम के सीएम का नाम आपको नोट कर लेना है कि कौन है, तो हेमंत बिश्व शर्मा असम के सीएम है। ठीक है, साथ में आपको याद रखना है कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है, तो असम में स्थित है काजीरंगा। और साथ में जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी में एक द्वीप है, तो उसे नोट कर लीजिएगा, माजुली द्वीप। ठीक है, माजुली द्वीप किस नदी में है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी में है और असम राज्य में स्थित है। ठीक है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि जो असम राज्य है उसकी सीमा किन किन राज्यों से लगती है, और अगर कोई इंटरनेशनल सीमा लगती है, अगर कोई देश से लगती है तो वो भी आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है कि भारत अवसर और विकास का देश, आए और निवेश करे प्रधानमंत्री मोदी। ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा ये कहाँ पर बोला गया है, तो आपको नोट करना है, प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वर्चुअल तरीके से बोला गया है दुबई एक्सपो में। ठीक है, दुबई एक्सपो में आपको याद रखना है कि जो दुबई एक्सपो है वहाँ पर जो भारत का पवेलियन है उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो नोट कर लीजिएगा कि जो हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल के द्वारा। ठीक है, पीयूष गोयल के द्वारा नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि जो दुबई एक्सपो है इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो यूएई में। ठीक है, यूएई में, और इसमें करीब आपके 191 देश भाग ले रहे हैं। ठीक है, 191 देश इसमें भाग ले रहे हैं। और जो दुबई एक्सपो है इसका थीम क्या है, तो लोगों को एक दूसरे के दिमाग से जोड़ना और भविष्य का निर्माण करना। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको याद रखना है यूएई। ठीक है, यूएई इसकी राजधानी कहाँ पर है, तो अबू धाबी में है। और यूएई जो है मध्य पूर्व एशिया में स्थित है। और इसकी मुद्रा क्या है, तो यूएई दिरहम इसकी मुद्रा का नाम है। साथ में आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो राष्ट्रपति का नाम है खलीफा बिन जायद अल नाहियान। ठीक है,
खलीफा बिन जायद अल नाहियान, और जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है, मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। लास्ट में आपको हम जो यूएई की मैप भी दिखाएंगे और आसपास का एरिया भी आपको हम दिखाएंगे, तो आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है कि सर्द मौसम में हर चुनौती के लिए तैयार रहे जवान। नरवणे, नरवणे कौन है, तो थल सेना के प्रमुख है। ठीक है, थल सेना के प्रमुख हैं एम नरवणे, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 1 इंच ज़मीन कब्जाने की कोशिश की तो देंगे मुंह तोड़ जवाब राजनाथ सिंह। ये किसके संबंध में बोला जा रहा है, तो जो चाइना अभी लगातार हमारे जो LAC है, LOC नहीं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास जो है मंडरा रहा है, तो उसी के संबंध में हमारे जो राजनाथ सिंह हैं, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, इनके द्वारा बोला गया है कि 1 इंच ज़मीन कब्जाने की कोशिश की तो देंगे हम इसका मुंहतोड़ जवाब। हम लोगों ने इसका पहले जो चाइना है उसे मुंहतोड़ जवाब दे चुके हैं गलवान घाटी में। ठीक है, फिर भी जो चाइना अभी तक समझा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है कि राजनाथ आज लक्षद्वीप में करेंगे गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण। तो लक्षद्वीप कहाँ पर है, तो आपको नोट कर लेना है, लक्षद्वीप जो है अरब सागर में है। ठीक है, अरब सागर में द्वीप है। उसके बाद नेक्स्ट है कि परमबीर सिंह के खिलाफ लुक आउट नोटिस। तो लुक आउट नोटिस क्या होता है, इसमें देखिए होता है कि बिना सरकार के अनुमति से जिस पर लुक आउट नोटिस जारी कर दिया जाता है, बाहर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, मैंने भारत से बाहर नहीं जा सकते हैं। साथ में जो लुक आउट नोटिस होता है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय जो बंदरगाह है वहाँ पर लागू होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि जो परमबीर सिंह पर लुक आउट नोटिस जारी कर दिया गया है, अगर ये जो भारत से बाहर जाना चाहते हैं एरोप्लेन के माध्यम से, तो इंटरनेशनल हवाई अड्डे से जाएंगे, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि संकट में फंसे श्रीलंका ने भारत से मांगी मदद। आपको पता है कि जो श्रीलंका की इकोनॉमी है, श्रीलंका की जो इकोनॉमी थी वो मेनली पर्यटन व्यवस्था पर निर्भर थी, लेकिन कोरोना के कारण जो है पर्यटन व्यवस्था जो है 2 साल से पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, जिसके कारण जो श्रीलंका है भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है। अब श्रीलंका को जो है कोई भी देश लोन नहीं दे रहा, ना तो चाइना भी लोन दे रहा, ना तो इसे पश्चिमी कंट्री भी लोन दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सभी को पता है कि श्रीलंका जो है उस लोन को वापस नहीं कर पाएगा, और चाइना पहले ही श्रीलंका को बहुत ज़्यादा लोन दे चुका है, और उसी के एवज में जो है हम्बनटोटा जो बंदरगाह है 99 सालों के लिए जो है चाइना के द्वारा श्रीलंका से ले लिया गया है और भारत से मदद मांगा गया है। तो भारत के द्वारा जो है हमारे सांगला जो विदेश सचिव हैं, इनके द्वारा बोला गया कि हम जो ये श्रीलंका का दौरा करेंगे और उसके बाद जो भी वहाँ का स्थिति है वो देखेंगे, और उसके बाद जो है मदद करने का प्रयास किया जाएगा। साथ में अनाज और जो दवाइयाँ हैं उसकी भारी किल्लत हो गई है आपके श्रीलंका में, तो उसे जल्द से जल्द ही आपके भेज दिया जाएगा श्रीलंका में। साथ में आपको नोट करना कि जो ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल पर होगी बातचीत, क्योंकि आपको पता है कि जो ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल था उसे श्रीलंका के द्वारा रद्द कर दिया गया था। बोला जाता है कि चाइना के दबाव में आकर जो भारत और जापान इसे विकसित करने वाले थे, लेकिन आपको याद रखना है कि जो ईस्टर्न कंटेनर के जो पश्चिमी जो टर्मिनल वेस्टर्न कंटेनर है, इसे बनाने के लिए भारत की कंपनी के साथ में समझौता किया गया है अडानी ग्रुप से, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, इंदौर का यानी इनोवेशन, इंजीनियरिंग व इच्छा शक्ति, स्वच्छ भारत मिशन, नगर निगम, जिला प्रशासन के इनोवेशन, निवासियों के जज्बे ने इंदौर को पहुंचाया स्वच्छता का शिखर पर। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि 3 E का मतलब क्या क्या होता है। इनोवेशन मतलब कचरे से कमाई, इंजीनियरिंग तकनीक से 700 गाड़ियों को लाइव मॉनिटरिंग, और इच्छा शक्ति स्वच्छता के प्रति जुनून। इसे हम PDF दे देंगे, आप लोग PDF में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये मेंस में भी आपको काम देगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा सारे पॉइंट लिखा गया है, तो अगर हम पढ़ने बैठ जाएंगे तो इसमें लग जाएगा 10 मिनट। तो आप लोग जो इसे पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये मेंस में आपके लिए काम देगा। नेक्स्ट न्यूज है कि PM मोदी ने राष्ट्रपति कोविंद को 76वीं जन्मतिथि पर दी बधाई। तो जो रामनाथ कोविंद है भारत के राष्ट्रपति हैं, उनके वो कितने वर्ष के हो गए, 76 वर्ष के हो गए हैं। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 1945 में इनका जन्म हुआ था, 1 अक्टूबर 1945 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं, इनका चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित मेंबर भाग लेते हैं। ठीक है, मनोनीत नहीं, निर्वाचित मेंबर आपके भाग लेते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है भारत के राष्ट्रपति के बारे में। साथ में आपको याद रखना है कि आर्टिकल 123
आर्टिकल 123 जो अध्यादेश जारी किया जाता है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज है कि कोरोना मृतकों के स्वजन को मदद में धन की कमी नहीं। केंद्र सरकार ने राज्यों को एडवांस में जारी किए एसडीआरएफ की दूसरी किस्त। उत्तर प्रदेश को 773 और बिहार को 566 करोड़ रुपये दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देश इम्पोर्टेंट है कि देश में जो है 26,000 नए कोरोना के केस मिले हैं और टोटल आपके 270 लोगों की मौत हो गई। 270 लोगों की टोटल आपकी कल मौत होती है। और आपको याद रखना है कल कितने लोगों को टीका लगाया जाता है, तो 64.40 लाख लोगों को टीका लगाया जाता है। और कुल कितने लोगों को टीका लगाया जा चुका है, तो 89.2 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है, ठीक है। न्यूज है कि अरब सागर में गहरा दबाव शाहीन चक्रवात में बदला। तो आपको नोट कर लेना कि जो अरब सागर में कौन सा चक्रवात आ रहा है, तो शाहीन चक्रवात, ठीक है, शाहीन चक्रवात। और बंगाल की खाड़ी में कौन सा चक्रवात अभी आया था, तो गुलआब, ठीक है, गुलआब, ठीक है, गुलआब जो चक्रवात कहाँ पर आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था। जो गुलआब नाम था ये किस देश के द्वारा दिया गया था? तो पाकिस्तान के द्वारा दिया गया था। और आप लोग कमेंट करके बताना है कि जो शाहीन चक्रवात है इसका नाम किस देश के द्वारा दिया गया है, और लास्ट में इसका उत्तर हम आपको बता देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि दुधवा नेशनल पार्क में चलेगी 2 रेल कार। दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल वहाँ की राज्यपाल हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज देखिए, पिछले 5 महीनों में सबसे ज़्यादा रहा जीएसटी संग्रह। इसमें आपको याद रखना है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। और कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ है। और जो जीएसटी है इसमें कितना स्लैब है? तो इसमें 5 स्लैब है, 0 है, 5 है, 12 है, 18 है और 28 से नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और जीएसटी को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 101वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, इसे नोट कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है कि भारत माला से दूर बंगाल। ये न्यूज क्यों आ गया? क्योंकि जो बंगाल में भारत माला प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए लिखा गया है कि भारत माला से दूर बंगाल, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत माला प्रोजेक्ट का इसका उद्देश्य है कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, जिसमें है गलियारों का निर्माण करना, ठीक है, राजमार्गों का निर्माण करना, जल मार्गों आदि का निर्माण करना को विकसित करके जो है पूरे भारत में माल और यात्रियों दोनों को आवाजाही को आसान बनाना इसका उद्देश्य है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय पेज से न्यूज है कि महिलाओं को डर, तालिबान कभी जाने नहीं देगा विश्वविद्यालय। अफगानिस्तान के आधा से ज़्यादा प्रोफेसरों ने छोड़ी नौकरी। स्वीकृति के लिए तालिबान दूत ने फिर लगाई यूएन से गुहार। अफगानिस्तान में जो हुआ उसके अहम नतीजे होंगे जयशंकर। तो जयशंकर कौन है? भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आतंक के समर्थन की पाकिस्तान की भूमिका पर अमेरिका चिंतित है। पेंटागन ने कहा कि पाकिस्तान नेताओं से लगातार कर रहे हैं बातचीत। उसके बाद नेक्स्ट है कि चीन में बिजली संकट से अमेरिकी कंपनियां बुरी तरीके से प्रभावित, क्योंकि आपको पता है कि चाइना जो है सबसे अधिक कार्बन का उत्सर्जन करता है। तो चाइना जो है बहुत सी जो उसकी बिजली उत्पादन कंपनियां हैं उसे कोयले से कम कर रहा है, उसके कारण वहाँ पर बिजली का बहुत ज़्यादा कटाव हो रहा है, ठीक है। और उसके कारण जो भी कंपनियां हैं उनका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, और साथ में जो माल स्टॉक में है, जो कच्चा माल स्टॉक में है, वो माल ख़राब हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि इक्वाडोर की जेल में हिंसक संघर्ष, 116 कैदियों की मौत। तो हम लोग इक्वाडोर का लोकेशन देखेंगे, ठीक है, इक्वाडोर का हम लोग लोकेशन देखेंगे, ये साउथ अमेरिका में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है कि IS-K, ठीक है, IS-K इस्लामिक स्टेट खुरासान ने पेशावर में, जो कल हम लोग पढ़े थे ना कि सिख एक जो हकीम है उनकी हत्या कर दी गई थी, तो कल आपको बताया था कि आतंकियों के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी, तो उसकी जिम्मेदारी ले लिया है इस्लामिक स्टेट खुरासान ने उनकी हत्या की थी। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तरी कोरिया ने नई विमान भेदी मिसाइल का
परीक्षण किया। तो देखिए जो उत्तरी कोरिया लगातार मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। अब इसके द्वारा किया गया है विमान भेदी मिसाइल का परीक्षण किया गया है जो विमान को गिरा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि दुनिया में कोरोना के साप्ताहिक नए मामले में और मौतों में गिरावट। उसके बाद नेक्स्ट है कि जेनेवा में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेशी प्रवासियों का प्रदर्शन, शानदार आतिशबाजी। तो ये कहाँ पर किया गया है? तो वाल्ट डिज्नी वर्ल्ड की 50वीं वर्षगांठ पर ये कहाँ किया गया? फ्लोरिडा में। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। फ्लोरिडा कहाँ पर है? तो जो फ्लोरिडा है इस तरीके से है, ये अमेरिका है, इस तरीके से यहाँ पर देखिएगा निकला हुआ। ठीक है, ये आपके फ्लोरिडा है और ये आपके अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक महासागर। और जो नीचे है आपके कैरिबियन सी है। ठीक है, कैरिबियन सी है जहाँ पर सारे जो छोटे छोटे द्वीप मिला के बनता है वेस्ट इंडीज़। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि 193 देशों में अल्फ़ा वेरिएंट के मिले मामले कोरोना का। जो आपको पता होना चाहिए कि अल्फ़ा जो वेरिएंट है किसका है? कोरोना का वेरिएंट है। ठीक है, ये लखनऊ है नई IPL टीम का दावेदार। इसमें आपको याद रखना है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम ये कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। और जबकि जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके कानपुर में स्थित है। ठीक है, कानपुर में स्थित है ग्रीन पार्क स्टेडियम। उसके बाद आप आगे लिखा गया है कि हिंदी भाषी राज्यों में IPL देखने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो सही बात है। और इस साल 2 नई टीमों को होगा घोषणा। और अगले साल जो है अभी IPL में खेलते हैं 8 टीम और अगले साल जो है IPL में खेलेंगे 10 टीम। ठीक है, अगले साल IPL में कितने टीम खेलेंगे? 10 टीम खेलेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, रेल डिब्बे बनाने के लिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की शुरुआत। 1955 में आज ही चेन्नई में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामराज ने इसका उद्घाटन किया था। तब इस कोच फैक्ट्री की क्षमता सालाना जो है 350 कोच बनाने की थी। वर्तमान समय में यह क्षमता कई गुना ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि ओलंपिक के विरोध में मैक्सिको में हिंसा आज ही के दिन हुआ था। तो 1968 में जो है मैक्सिको में आज ही ओलंपिक का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर सशस्त्र बलों ने गोलियां बरसाई थी और माना जाता है कि सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई। और दावा किया गया है कि सरकार ने जो है भीड़ को निशाना बनाने के लिए जो है स्नाइपर को भी तैनात किया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि खूबसूरती व अभिनय का बेजोड़ संगम रही आशा पारेख। तो इसे पढ़ सकते हैं, आशा पारेख के बारे में लिखा गया है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट है कि रात को BP बढ़ना ज़्यादा खतरनाक है। रिवर्स डिपिंग से डायबिटीज़ में 2 गुना बढ़ता है मौत का जोखिम। उसके बाद नीचे इंपॉर्टेंट न्यूज है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का नाम नहीं बदलेगा नासा। ये नासा के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है भविष्य का वाहन। जो भविष्य का वाहन कौन है? तो हाइपरलूप है। ठीक है, हाइपरलूप। और इसकी जो स्पीड कितना होता है? तो इसका स्पीड जो होता है 1 घंटा में 1000 किलोमीटर इसका स्पीड होता है। ठीक है, ये एक बंद ट्यूब में ही चलता है। ठीक है, जो एक ट्यूब बंद रहेगा और इसके अंदर ये चलेगा। ये फ्रैक्शन लेस होता है, जब चलता है तो फ्रैक्शन लेस हो जाता है, इसमें किसी से संपर्क में नहीं आता है, इस एक तरीके से हवा में उड़ता है। ठीक है, और इसे नोट कर लीजिएगा कि स्पेन की कंपनी एक है, उस कंपनी का नाम क्या है? यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि जेलोरोस ने इसे डिज़ाइन किया है। ठीक है, जेलोरोस कंपनी से डिज़ाइन किया है। और भारत में जो पहला हाइपरलूप जो विकसित करने की बात की जा रही थी, कहाँ पर? महाराष्ट्र में, लेकिन उसे अब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि वायु प्रदूषण का बच्चों के जन्म पर भी असर होता है। 2019 में दुनिया भर में 59 लाख बच्चों का समय पूर्व जन्म हुआ और 204 देशों के आंकड़े के विश्लेषण के बाद निष्कर्ष निकाला गया है और बताया गया कि ताउम्र जो है रहता है गंभीर बीमारियों से खतरा जो बच्चे पहले जन्म ले लेते हैं उनको। ठीक है, और जो प्रदूषण होता है उससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं बच्चे और बूढ़े। क्योंकि देखिए जो बच्चे होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो जो पार्टिकल होता है ना वो नीचे ही उड़ते रहता है। ठीक है, और जो बच्चे को जो नाक है उसके माध्यम से, मुंह के माध्यम से उनके फेफड़े में चला जाता है, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। और जिस न्यूज़ को आप दैनिक जागरण कवर नहीं किया उस न्यूज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। और लास्ट में मैप देखा, पहला न्यूज़ है देखिए, साहिन जो चक्रवात है उसके बारे में बताया गया है कि ये आपके गुजरात में आके टकरा सकता है। ठीक है, जो गुजरात में ये कच्छ की खाड़ी है वहाँ पर आके टकरा सकता है। ठीक है, और जो साहिन चक्रवात है इसे जो हमारा मौसम विभाग है गंभीर चक्रवाती तूफान में नामित किया है। ठीक है, और जो साहिन नाम किस देश के द्वारा दिया गया था? तो आपको कतर के द्वारा दिया गया है, आपसे हम पूछे थे। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिएगा।
साथ में जो शाहीन जो नाम है कतर के द्वारा दिया गया, जो हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नामकरण करने के सदस्य देशों में से एक है। तो आपको याद रखना है कि जो हिंद महासागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उसमें कितने देश नामकरण करते हैं, 13 देश नामकरण करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि वो 13 देश कौन कौन है, ठीक है। वो 13 देश कौन कौन हैं। जो शाहीन शब्द होता है उसका अर्थ क्या होता है, तो शाही सफ़ेद बाज या हॉक उसका अर्थ होता है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि बीसी पटनायक ने एलआईसी के एमडी के रूप में संभाला कार्यभार, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। बीसी पटनायक ने जो है जीवन बीमा निगम के प्रबंध निर्देशक के रूप में जो है कार्यभार संभाला है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और भी कुछ लिखा गया है तो इसे पढ़ लीजिए कि 5 जुलाई 2021 को एक सरकारी अधिसूचना के माध्यम से जो है प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्ति किया गया। और एलआईसी के एमडी के रूप में कार्यभार संभालने से पहले जो पटनायक हैं बीमा लोकपाल परिषद मुंबई के महासचिव थे। और वर्तमान में जो है एलआईसी के एक अध्यक्ष और 4 प्रबंधक निर्देशक होते हैं, ठीक है, अच्छा है, नोट कर लीजिएगा। एक अध्यक्ष होते हैं और 4 प्रबंध निर्देशक होते हैं, इसे नोट कर। नेक्स्ट न्यूज है कि सिद्धार्थ राय कपूर फिर चुने गए प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, इतना पॉइंट लिख लीजिएगा कि जो प्रोड्यूसर्स गिल्ड्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो सिद्धार्थ राय कपूर को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि के राजा रमन ने दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में पदभार संभाला है। तो के राजा रमन जो है दूरसंचार विभाग के सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है और उन्होंने जो है अंशु प्रकाश से पदभार ग्रहण किया, ठीक है, किससे किया, अंशु प्रकाश से किया है। उसके बाद नेक्स्ट बाकी देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ना है तो धीरे धीरे स्क्रॉल कर देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट न्यूज है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की पीपुल्स प्लान कैंपेन 2021 की शुरुआत। पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने जो है 30 सितंबर 2021 को जन योजना अभियान 2021 सबकी योजना सबका विकास जीवंत ग्राम सभा डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। उन्होंने जो है ग्राम उदय संकल्प पत्रिका के 10वें अंक का भी विमोचन किया। अभियान के दौरान जो है आगामी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए संचालित ग्राम सभा की बैठकों आयोजित की जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 अक्टूबर को जो अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है कि कॉफ़ी बीन्स के किसानों की स्थिति के बारे में जानना इसका उद्देश्य होता है। पहली बार जो है जापान में शुरू किया गया था और इसे आधिकारिक तौर पर जो 2015 में अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस के रूप में घोषित किया गया, ठीक है। 1963 में जो है लंदन में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन ने पहली बार जो है 1 अक्टूबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस घोषित किया है, इसे नोट कर लीजिएगा। यह दिन दुनिया भर में कॉफ़ी के निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि फोटो देख लीजिए एक बार। NSDL की एमडी CEO नियुक्त की गई फज्जा चुंद्रू, ठीक है, इसे नाम जो पढ़ना पढ़ लीजिएगा ठीक से। नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिट लिमिटेड का एमडी और CEO नियुक्त की गई हैं, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 अक्टूबर को जो है विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, तो शाकाहारी जीवन शैली के नैतिक, पर्यावरण, स्वास्थ्य और मानवीय लाभों के बारे में जागरूकता लाना इसका उद्देश्य होता है, ठीक है। जो है कि ALLB ने दी चेन्नई मेट्रो के विस्तार के लिए 356.67 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी। इसमें है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने जो है चेन्नई मेट्रो रेल प्रणाली के विस्तार का समर्थन करने के लिए जो है भारत सरकार को 356.567 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इस परियोजना में जो है चेन्नई मेट्रो रेल चरण 2 के हिस्से के रूप में जो है चेन्नई के मेट्रो नेटवर्क में एक गलियारे का निर्माण शामिल है। और बीजिंग मुख्यालय जो आपके एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है बीजिंग में है। और भारत में जो है 28 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें से कुल जबकि 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा कि
ALLB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि रक्षा लेखा विभाग ने विकसित की प्राबल नामक भुगतान प्रणाली, से नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो रक्षा लेखा विभाग के द्वारा विकसित किया गया है। रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में जो है रक्षा लेखा विभाग ने एक IT सक्षम भुगतान और लेखा प्रणाली विकसित की है जिसका नाम है प्राबल। यह सुनिश्चित करेगा कि घरेलू रक्षा आपूर्तिकर्ताओं को जो है बिना किसी देरी के भुगतान मिले। रक्षा लेखा विभाग को सशस्त्र बलों से संबंधित सभी शुल्कों की लेखा परीक्षा, वित्तीय सलाह देना, भुगतान करना और लेखांकन करना अनिवार्य होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि बेंजुला ने जो है 6 कम शून्य के साथ पेश की नई मुद्रा। तो बेंजुला में जो है 1 अक्टूबर 2021 को जो है 6 कम शून्य के साथ एक नई मुद्रा पेश की है जिसकी मुद्रा दुनिया की सबसे खराब मुद्रास्फीति के वर्षों में लगभग बेकार हो गई है। इसे याद रखिएगा कि सबसे खराब स्थिति में आ गया है जो बेंजुला की मुद्रा है। अब तक का उच्चतम जो है 1 मिलियन बोलीवर बिल था जिसकी कीमत 1/4 से भी थोड़ी कम थी। नई मुद्रा का अधिकतम जो मूल्य होगा 100 बोलीवर है जो कि लगभग $25 है, जबकि मुद्रास्फीति उसके मूल्य और कम नहीं देती है, ठीक है। जो इतना महंगाई आपके जो बेंजुला में है कि उसकी जो मुद्रा का कोई महत्व ही खत्म हो गया है, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे पहले आपको देखना है, सबसे पहले देखिए बेंजुला, अभी चर्चा में आ गया बेंजुला। तो यहाँ पर देखिए ये बेंजुला इसे साउथ अमेरिका में बेंजुला है, ठीक है। और इसकी सीमा जो है गुआना, कोलंबिया से लगती है इसकी सीमा। उसके बाद इक्वाडोर, ठीक है, इक्वाडोर यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, इक्वाडोर। उसके बाद आपके चर्चा में कौन सा आता है? चर्चा में आपके लिए कौन सा आता है? यहाँ पर आपके आता है, ये आपके श्रीलंका आता है। और यूएई के हम लोग का स्पेशल मैप देखेंगे, ये आपके पाकिस्तान है, ये आपके अफ़गानिस्तान है, ठीक है। और चर्चा में कौन सा आता है? चर्चा में आज आपके लिए कौन सा कंट्री आता है? तो चाइना। आप यहाँ देख सकते हैं कि चाइना में कोयला का जो बिजली का संकट आ गया, क्योंकि कोयला के जो आपकी बिजली जो बनाती है कोयला से, उसने कम कर दिया है बिजली बनाना कोयला से, ठीक है, इसीलिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए, ये आपके यूएई है, यहाँ पर इसका मैप बड़ा कर देते हैं हम। यहाँ पर देखिए ये आपके यूएई है, इसकी राजधानी अबू धाबी है, ठीक है, अबू धाबी इसकी राजधानी है। और यहाँ पर आप देख लीजिए ये आपके कतर है, ठीक है, जिसने शाहीन जो चक्रवात है उसका नाम दिया। और यहाँ पर आपके बहरीन है, ठीक है, ये आपके सऊदी अरब है। और ये आपके ओमान है, ये यहाँ पर देखिए ये आपके ओमान है, ठीक है, ये गल्फ़ ऑफ ओमान है। गल्फ़ ऑफ ओमान में ही भारत का चबाहर पोर्ट है, ठीक है। ये आपके ईरान है, ठीक है, ईरान है। और नीचे आपके ये जो यमन है और आपके रेड सी है, ये गल्फ़ ऑफ एडन है। इसमें आप लोग को कमेंट करके बताना है कि जो रेड सी है, रेड सी से किन किन देशों की सीमा लगती है। आप लोग कमेंट करके सभी लोग बताइएगा, ठीक है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। और आपको जो टेलीग्राम पर हम क्वेश्चन पूछे थे कि जो ईरान है, देखिए कैरिस्पियन सी से उसकी सीमा लगती है, ये कैरिस्पियन सी है, तो कैरिस्पियन सी से जो है ईरान की सीमा लगती है। हम टेलीग्राम ग्रुप पर इसके बारे में क्वेश्चन पूछे थे आपसे। और जो तुर्कमेनिस्तान है उसका भी सीमा लगता है, अजरबैजान है उसका भी सीमा लगता है, और रसिया का भी सीमा लगता है। इसे ठीक आप लोग देख लीजिएगा, एक बार यहाँ पर देख लीजिए बड़ा मैप में, ठीक है। अगर बड़ा मैप यहाँ से ढंग से देखेगा तो हम लोग देख ही लेंगे। यहाँ पर आपके ईरान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, उसके बाद आपके अजरबैजान हो गया, और रसिया से सीमा लगता है किसका? ये आपके कैरिस्पियन सागर से। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए एक मैप है, ये आपके पाकिस्तान का बलूचिस्तान, ठीक है, जहाँ पर जो जिन्ना की मूर्ति थी उसमें बम लगा के उड़ा दिया गया था। तो इसे देख लीजिएगा कि बलूचिस्तान कहाँ पर है, ठीक है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन सबसे गरीब प्रांत है, ठीक है। उसके बाद आपके भारत के जो नॉर्थ ईस्ट राज्य है उसे भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश है, इसकी सीमा आपके म्यांमार, चाइना और भूटान से लगती है। और जो सिक्किम है, इसकी सीमा नेपाल, भूटान और चाइना से लगती है। उसके बाद जो आपसे हम पूछे थे कि असम की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल और आपके बांग्लादेश और भूटान से सीमा लगती है। इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आज कौन सा चर्चा में आपके लिए आता है? गुजरात, जहाँ पर आपके शाहीन चक्रवात आपके टकराएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, और ये झारखंड है, ये बिहार है,
और नेपाल से किसकी सीमा लगती है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।